मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली पुरफज़ल नाम में सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझ नाचीज़ को अपनी खिदमत के लिए चुना। खुदा सलूस का शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद शुक्रगुज़ार हूँ पुरुमीद सोसाइटी का, जिन्होंने मदऊ किया ताकि मैं आप लोगों के दरमियान आकर खुदावंद के कलाम की खिदमत को सरअंजाम दे सकूँ। मेरा नाम पास्टर सुलेमान शमाउन है और मेरा ताल्लुक़ जीसस मिनिस्ट्रीज चर्च ईसा नगरी से है। आइए इससे पेशतर कि हम कलाम को देखें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदा सलूस, हम तेरा शुक्र, तेरी सिताइश, तेरी हम्द करते हैं। तुझे मुबारक कहते हैं। तू अजीम है, पाक है, पवित्र है, जलाली है, लश्करों का रब है। ऐ खुदावन, इन रोज़ों के अयाम के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और तेरे खुदावन तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे फजल को मांगते हैं। जितनी ज़िंदगियां देख रही हैं, तेरे खुदावन इनके कानों को मस्सा कर दे। तेरे खुदावन ये कलाम इनकी ज़िंदगियों में 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना फलावर साबित हो। ऐ खुदावंद, अपने आप को भी तेरे हाथों में देता हूँ। ये कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, तेरे रूह कुद्स की कुव्वत से भरा हुआ हो और ये कलाम ज़िंदगियों में जड़ पकड़े, 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना फलावर साबित हो। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अजीज़ों, आइए हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे। मैं जो आपके सामने पेश करूँगा वो है पहला कलमा। खुदावंद यीशु अल मसीहा ने जब सलीब पर पहली बार अपनी ज़ुबानी मुबारक को खोला तो फरमाया, ऐ बाप, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आइए हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे लूका की अंजील, उसका 23वां बाब और उसकी 33 और 34वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जब वो उस जगह पर पहुँचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहाँ उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाएं तरफ। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अजीज़ों, यीशु अल मसीहा जो हैं वो मुख्तलिफ पेशी भुगत कर पिलातूस के सामने, हेरोदीस के सामने, कायफा के सामने, हन्ना के सामने पेश होते हैं, अदालतों में जाते हैं और उसके बाद एक ख़त्मी फ़ैसला किया जाता है कि वो मसलूब हो। आज से कुछ ही दिन पहले जब हमने पाम संडे की इबादत को सेलिब्रेट किया, इस याद में कि लोग यीशु अल मसीहा को अपना बादशाह तस्लीम करते हैं और कहते हैं, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद। और कुछ ही दिनों बाद हालात तब्दील हो जाते हैं, वाक़यात तब्दील हो जाते हैं। वही लोग जो उसे होशना होशना कहकर पुकारते हैं, वही लोग उससे कहते हैं, इसे मसलूब करो, इसे मसलूब करो। अजीज़ों, लेकिन यीशु अल मसीहा जो सारे जहान का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, पालने वाला है, ज़िंदगियां देने वाला है, वो सलीब पर भी जब जाते हैं, हाथ और पाँव में कील ठोंके हुए हैं, पसली पर नेज़ा है, सर पर कांटों का ताज है, करब की हालत में है, दुख की हालत में है, परेशानी की हालत में है, दर्द की हालत में है, लेकिन उसके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं, पहली बार जो उन्होंने अपनी ज़ुबान मुबारक से खोला तो कहा, ऐ बाप, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं।
ये कलमा माफ़ी का कलमा है। इस कलमे को अगर हम देखें तो ये यीशु अल मसीहा की जो ज़मीन पर दुआया ज़िंदगी थी उसकी अक्कासी करता है। जब यीशु अल मसीहा ने ज़मीन पर अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो दुआ से किया, और अब ये परेशानी की हालत में है, मुसीबत की हालत में है, करब की हालत में है। लोग उसे ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, उसके तमाचे मारे गए, उसके मुंह पर थूका गया, लेकिन यीशु अल मसीहा ने फिर भी अपनी दुआया ज़िंदगी को जारी रखा। ये कलमा एक दुआ है जो मेरे और आपके यीशु अल मसीहा के मुंह से निकली है। उसने फरमाया है, बाप इनको माफ़ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अजीज़ों, ये माफ़ी का कलमा यीशु अल मसीहा ने सलीब पर अपनी ज़ुबान मुबारक को खोलते हुए फरमाया है, ऐ बाप इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। उन यहूदियों को, उन फ़कीयों को, उन फरीसियों को, उस जमात को, बल्कि सारी दुनिया को मेरे और आपके यीशु ने माफ़ किया है। वो आज भी माफ़ी का दरस देता है। और ये अल्फाज यीशु अल मसीहा के मुंह से निकलना कोई हादसाती बात नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके ताल्लुक से एक नबी जो है यसाया, उसने अपनी किताब में उसके 53 बाब की 12वीं आयत में यीशु अल मसीहा के ताल्लुक से एक नबूवत हुई थी, उसका पूरा होना ज़रूर था। आइए हम इसको देखेंगे। यसाया 53 बाब चैप्टर नंबर 53 उसकी 12वीं आयत। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, लिखा हुआ है, उसकी 12वीं आयत में है, इसलिए मैं उसे बुज़ुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वह लूट का माल ज़ोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वह खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफात की। हालेलुया। अजीज़ों, यीशु अल मसीहा ने खताकारों की सलीब पर शफात की। ये यसाया जो है अपनी किताब में उस वक़्त जो था 700 साल पहले तकरीबन इस बात की पेशगोई करता है कि एक आएगा जो मुनज्जी है, जो खालिक है, जो सारे जहां का मालिक है, वो सलीब पर भी खताकारों की शफात करेगा। वो बदकारों के दरमियान गिना गया। यीशु अल मसीहा के दाहिनी और बाईं तरफ 2 डाकू थे और यीशु अल मसीहा उनके दरमियान गिना गया। एक सलीब जो है, इससे पेशतर हम देखें तो सलीब जो थी वो लानतियों को, बदकारों को, या उन लोगों को सलीब की सज़ा दी जाती थी जो संगीन जराइम में मुब्तला हों, जो बड़े बड़े जुर्म करते हों। उन लोगों को सलीब जो थी वो दी जाती थी। लेकिन यीशु अल मसीहा, जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं किया, फ़की और फरीसी सदूकी इस बात की कोशिश में रहते कि ये कोई गुनाह करे और हम इसे पकड़ लें। अजीज़ों, यीशु अल मसीहा उनके बीच में खड़े होकर कहते हैं, कौन है तुम में जो मुझ में गुनाह साबित करता है। वो गुनाह से मुबर्रा था, लेकिन क्यों उसे लानती मौत दी गई, उसे सलीब पर लटकाया गया? इसका जवाब ये है कि उसने मेरे और आपके लिए सलीब पर अपनी जान को कुर्बान किया है। वो जो गुनाह से वाकिफ़ ना था, हमारे लिए वो सलीब पर लटकाया गया। और सलीब जो थी वो लानत का निशान थी। सलीब जो थी वो संगीन जराइम में जो मुब्तला अफराद हों, लोग हों,
उनको ये सज़ा दी जाती थी। और डाकू भी जो थे वो चोरियां करते थे, डाके डालते थे, लेकिन लिखा है कि वो बदकारों के दरमियान में गिना गया। यीशु अल मसीहा हम सब के गुनाहों के लिए सलीब पर जो है वो चढ़ गए हैं। सलीब पर उन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया है। यशायाह 53 बाब में लिखा है, उसकी अगर हम 30 आयत से देखें, वो आदमियों में हकीरो मरदूत, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई, हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी ही खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी ही बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानित भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लादी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुँह ना खोला। 15वीं आयत में है, जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेज़ुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। अजीज़ो, यीशु अल मसीहा कलाम मुक़द्दस में साफ तौर पर लिखा है कि वो हमारी ही खताओं के सबब से, हमारे ही गुनाहों के सबब से घायल किया गया, छलनी किया गया, उसको कोड़े मारे गए, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी पोशाक पर कूड़ा डाला गया, उसके हाथों और पाँव में कील ठोके गए, ताकि हम बच जाएं। जो गुनाह हमने किए थे उसकी सज़ा मसीह ने अपने ऊपर ले ली। लिखा है कि वो हमारी खताओं को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। हमारे गुनाहों के लिए वो सलीब पर चढ़ा है, ताकि हम लानत से आज़ाद हो जाएं, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं। सलीब जो थी लानत का निशान थी, और उसको यीशु ने अपनी जान कुर्बान करके उसको फतह के निशान में तब्दील कर दिया है। अजीज़ो, वही यीशु जब सलीब पर हैं तो लिखा है कि उन्होंने अपना मुंह ना खोला। जो लोग जराइम में मुब्तला होते, वो जब सलीब पर जाते तो वो जब अपना मुंह खोलते तो सलीब देने वालों को बद्दुआएं देते, गालियां देते, बुरा भला कहते। लेकिन मेरे और आपके यीशु की ये शान है, वो सलीब पर भी हैं तो वो कहते हैं, ऐ बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। कलाम मुक़द्दस में इस कलमे के ताल्लुक से माफ़ी का दर्स यीशु अल मसीहा ने हमें दिया है, और वो चाहता है कि हम भी जो हैं एक दूसरे को माफ़ करें। हम ज़मीन पर रहते हुए दूसरों को माफ़ नहीं करते। यीशु ने तो दुआए रुबानी में भी कहा है, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। अजीज़ों, अगर हम माफ़ नहीं करते तो हम गलत दुआए रुबानी पढ़ते हैं। यीशु अल मसीहा ने माफ़ी का दर्स जो है वो दिया है, और पहली बात जो हमने देखी है वो यही है कि ये जो थी आयत, ये कलाम, ये कलमा हादसाती तौर पर उसके मुंह से नहीं निकला, बल्कि ये नबियों की पेशन गोइयों की तकमील थी। इसके मुतालिक पेश गोई हुई थी, और यीशु ने नए यादनामा में लूका की इंजील के 23वें बाब में जो लिखा है, बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। वो सलीब पर भी शफात कर रहे हैं, बाप इन्हें माफ़ कर। और दूसरी बात जो हम देखेंगे कि क्यों यीशु अल मसीहा ने ये बात कही, ये कलमा 7 हक़ाइक़ को पेश करता है। और दूसरी हकीकत ये है कि यीशु अल मसीहा एक कामिल बशरियत का हामिल है। यीशु अल मसीहा ने लोगों को माफ़ किया है। वो सलीब पर भी हैं तो वो माफ़ करते हैं। अगर सलीब से पहले
हम देखें तो वहाँ पर भी यीशु ने माफ़ किया है। यीशु अल मसीहा कल आज बल्कि अब तक यकसा हैं। वो सलीब पर भी माफ़ करते हैं। मत्ती की अंजील उसके 9वें बाब की में अगर हम देखें तो वहाँ पर एक वाक़या है, दूसरी आयत में लिखा है कि उसने मफलूज से कहा, खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ़ हुए। यीशु ने ज़मीन पर गुनाहों को माफ़ किया है, मफलूज को माफ़ किया है, क्योंकि जो बीमारी उस पर आई थी उसके गुनाहों के सबब से थी। आज भी बेशुमार लोग अपने गुनाहों के सबब से बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन यीशु उन्हें माफ़ करता है। अगर वो तौबा करते हैं, उसके पास आते हैं, उसके कदमों में झुकते हैं, तो यीशु उन्हें माफ़ करता है और कहता है, बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और फिर अगर हम लूका की अंजील उसके 7वें बाब की 48वीं आयत को देखें तो वहाँ पर भी यीशु अल मसीहा एक बदचलन औरत को जो हैं वो माफ़ करते हैं, माफ़ी का दरस देते हैं और उसे कहते हैं, जा तेरे गुनाह माफ़ हुए, फिर गुनाह ना करना।